प्राचीन भारत में फैले हुए परिदृश्यों और भीड़-भाड़ वाले बाजारों के बीच राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन के समृद्ध राज्य पर शासन किया, जिसे उसकी धन और ज्ञान के लिए जाना जाता था। हर अमावस्या की रात विक्रमादित्य के महल में एक डरावनी सीटी की आवाज गूंजती थी, जिससे राजसी दरबार में जिज्ञासा और भय का माहौल बन जाता था। गांव वाले आपस में फुसफुसाते थे, मानते थे कि यह आवाज नागलोक की एक छिपी हुई राह से आती है, जो सर्पों की पौराणिक भूमि है और रहस्यमयी शक्तियों से सुरक्षित है। राजा विक्रमादित्य ज्ञान की प्यास और अपने राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी से प्रेरित होकर इस रहस्यमय सीटी की सच्चाई जानने का निश्चय करते हैं और गुफा में एक साहसी यात्रा की योजना बनाते हैं। जब राजा और उनके सबसे विश्वसनीय योद्धा भद्रसेन गुफा के पास पहुंचते हैं तो वे महसूस करते हैं कि हवा ठंडी हो गई है, जैसे प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट उनके चारों ओर हो रही हो। गुफा के अंदर उन्हें एक विशाल पत्थर की दीवार मिलती है, जो सर्पों की जटिल नक्काशी से सजी है और उस पर एक रहस्यमय संदेश लिखा है, जो आने वाली परीक्षाओं की चेतावनी देता है। दीवार पर लिखा है, केवल वही व्यक्ति इस पवित्र सीमा को पार कर सकता है जिसके दिल में शुद्धता और सत्य हो। राजा इसका अर्थ सोचते हैं, यह जानते हुए कि दांव बहुत ऊंचा है। अडिग विश्वास के साथ विक्रमादित्य अपनी तलवार को जमीन पर रखते हैं और शुद्ध हृदय की प्रार्थना करते हैं। चमत्कारिक रूप से दीवार धीरे धीरे खुलने लगती है, जो आगे का रास्ता प्रकट करती है। अगले कक्ष में कदम रखते ही उन्हें सैकड़ों भव्य नाग मूर्तियों का दृश्य दिखाई देता है, जो रहस्य और प्राचीन ज्ञान का आभामय प्रतीक है। तभी एक गहरी और गूंजती हुई आवाज गूंज उठती है। कौन नागलोक की पवित्र भूमि में प्रवेश करने का साहस करता है? ये वासुकी सर्पों के राजसी राजा का आगमन था, जिनकी उपस्थिति में शक्ति और गरिमा थी। विक्रमादित्य ने सम्मान पूर्वक झुककर कहा, हे वासुकी, मैं इस डरावनी सीटी के स्रोत को समझने आया हूं, जो हर अमावस्या की रात मेरे राज्य में गूंजती है। वासुकी की आंखें ज्ञान से चमक उठती हैं जब वह उत्तर देते हैं, यह सीटी मणिद्वीप मणि की चेतावनी है, जो अपार शक्ति का एक रत्न है, यहाँ छिपा हुआ है और असीम विनाश का कारण बन सकता है। सर्पराज ने आगे कहा, यदि यह मणि गलत हाथों में पड़ती है तो यह सभी लोगों के लिए विनाशकारी हो सकती है। इसलिए मैं इसकी रक्षा करता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रमादित्य ने घोषणा की, मैं इस मणि की सुरक्षा का संकल्प लेता हूँ। मेरी जिम्मेदारी मेरे लोगों और हमारे संसार के संतुलन की रक्षा करना है। वासुकी राजा की उदात्त हृदयता से प्रभावित होकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारा साहस सराहनीय है। मैं तुम्हारे राज्य की सुरक्षा के लिए तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ, जिससे बुराई के शक्तियों से रक्षा होगी। आभारी और ज्ञान वर्धित होकर विक्रमादित्य और भद्रसेन अपनी यात्रा की ओर लौटते हैं, यह जानते हुए कि वे केवल एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि सर्पों का ज्ञान अपने साथ लाए हैं, ताकि वे अपनी भूमि की रक्षा कर सकें। उज्जैन में वापस आकर विक्रमादित्य ने मणि के अस्तित्व को एक रहस्य रखा। इसे महल में सुरक्षित रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि इसकी शक्ति पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। इस प्रकार महल में डरावनी सीटी की आवाज धूमिल हो गई और राज्य में शांति लौट आई, जबकि राजा विक्रमादित्य की विरासत और वासुकी का आशीर्वाद उसके लोगों के दिलों में जीवित रहा।